यह टेंस पार्ट 26 है। प्रेजेंट सिंपल का 12वां प्रयोग। किसी कोटेशन को शुरू करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। किड्स कहते हैं कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए सुखद होती है। किड्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ किड्स के बाद सेज का प्रयोग किया गया है। सेज प्रेजेंट सिंपल बता रहा है। ड्राइडेन कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होता है। ड्राइडेन सेज नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। यहाँ ड्राइडेन के बाद सेज प्रेजेंट सिंपल में आया है। मिल्टन कहते हैं कि वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़ा रहकर प्रतीक्षा करते हैं। मिल्टन सेज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चे प्यार का क्रम कभी भी सही ढंग से नहीं चलता है। या शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चे प्यार का सिलसिला कभी भी सही ढंग से नहीं चलता है। शेक्सपियर सेज द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। एकलव्य कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एकलव्य सेज टू गेट समथिंग वन हैज टू डू समथिंग। यहाँ आप देखें सेज प्रेजेंट सिंपल में आया है। प्रेजेंट सिंपल का 13वां प्रयोग। हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। बस आ रही है, लो बस आ गई। हियर कम्स द बस, बस जा रही है, लो बस चली गई। देयर गोज द बस, वह जा रहा है, लो वह चला गया। देयर ही गोज। प्रेजेंट सिंपल का 14वां प्रयोग। किसी पुस्तक, नाटक या फिल्म में जो घटनाएं घटती हैं या जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। इस किताब के पहले अध्याय में लेखक अपने जीवन के विषय में चर्चा करते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज लाइफ। इस फिल्म में मेरा दोस्त हरिश्चंद्र का पात्र निभाता है। इन दिस फिल्म माई फ्रेंड प्लेज द रोल ऑफ हरिश्चंद्र। नाटक प्यार की घटनाओं के दृश्य के साथ शुरू होता है। द प्ले बिगिंस विद ए सीन ऑफ लव अफेयर्स। डॉक्टर सेन नाटक के द्वितीय दृश्य में प्रकट होते हैं। डॉक्टर सेन अपीयर्स इन द सीन सेकंड ऑफ द प्ले। यह नाटक राजनीति में भ्रष्टाचार पर हमला करता है। दिस प्ले अटैक्स द करप्शन इन पॉलिटिक्स। प्रेजेंट सिंपल का 15वां प्रयोग। कभी कभी वाक्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में जारी है। वह खेलता रहता है। ही गोज ऑन प्लेइंग या ही कीप्स प्लेइंग या ही कीप्स ऑन प्लेइंग या ही कंटिन्यूज टू प्ले। वह गाती रहती है। सी गोज ऑन सिंगिंग या सी कीप्स सिंगिंग या सी कीप्स ऑन सिंगिंग या सी कंटिन्यूज टू सिंग। मैं सोचता रहता हूँ। आई गो ऑन थिंकिंग, आई कीप थिंकिंग या आई कीप ऑन थिंकिंग या आई कंटिन्यू टू थिंक। तुम हंसते रहते हो। यू गो ऑन लाफिंग या यू कीप लाफिंग या यू कीप ऑन लाफिंग या यू कंटिन्यू टू लाफ। वे काम करते रहते हैं। दे गो ऑन वर्किंग या दे कीप वर्किंग या दे कीप ऑन वर्किंग या दे कंटिन्यू टू वर्क। वह बक बक करता रहता है। ही गोज ऑन मरमरिंग या ही कीप्स मरमरिंग या ही कीप्स ऑन मरमरिंग या ही कंटिन्यूज टू मरमर। इन दिनों रोज बारिश होती रहती है। दीज डेज इट गोज ऑन रेनिंग एवरी डे। बादल भी गरजते रहते हैं। क्लाउड्स टू कीप ऑन थंडरिंग। मेढक टर्राते रहते हैं। फ्रॉग्स कीप ऑन क्रोकिंग। बिजली चमकती रहती है। द लाइटनिंग गोज ऑन फ्लैशिंग।
मैं यहाँ झक नहीं मारता रहता हूँ। आई डू नॉट कीप सिटिंग आइडल हियर। तुम हमेशा बकवास करते रहते हो। यू ऑलवेज गो ऑन टॉकिंग नॉनसेंस। तुम व्यायाम करते रहते हो। यू कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। तुम हिसाब बनाते रहते हो। यू गो ऑन सॉल्विंग द सम। बच्चा चॉकलेट खाता रहता है। द चाइल्ड कीप ऑन बाइटिंग चॉकलेट्स। प्रेजेंट सिंपल का 16वां प्रयोग। कभी कभी वाक्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि वाक्य का कर्ता कोई एक ही काम करता है, दूसरा नहीं। सोहन खेलता ही रहता है। सोहन डज नथिंग बट प्ले। वह मुस्कुराता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्माइल। प्रिया बात करती ही रहती है। प्रिया डज नथिंग बट चैटर। मेरी माँ मुझे डांटती ही रहती है। माई मदर डज नथिंग बट स्कोल्ड मी। तुम मेरी शिकायत करते ही रहते हो। यू डू नथिंग बट कंप्लेन अगेंस्ट मी। प्रेजेंट सिंपल का 17वां प्रयोग। कभी कभी वाक्य में क्रिया के बाद ने को है या ने वाला है या ना है का प्रयोग हुआ रहता है। यहाँ इरादा का बोध होता है या कुछ तय या निश्चित है का बोध होता है। वह लड़ने को है या वह लड़ने वाला है। ही इज टू फाइट। किरण मधुबनी जाने को है। किरण इज टू गो टू मधुबनी। आज वर्षा होने वाली है। इट इज टू रेन टुडे। कुछ न कुछ होने वाला है। समथिंग और द अदर इज श्योर टू हैपन। क्या आप छात्रावास खाली करने वाले हैं? आर यू टू वैकेट द हॉस्टल? क्या सभा शुरू होने को है? इज द मीटिंग टू बिगिन? अब और कौन आने वाला है? हु एल्स इज टू कम नाउ? तुम कौन सी फिल्म देखने वाले हो? व्हिच फिल्म आर यू टू विजिट? बारात पहुंचने को है। द मैरिज पार्टी इज टू अराइव। रोगी मरने वाला है। द पेशेंट इज टू डाई। तुम सफल होने वाले हो। यू आर टू सक्सीड। तुम सुखद जिंदगी व्यतीत करने वाले हो। यू आर टू लीड ए प्लेजेंट लाइफ। उसका इरादा अंग्रेजी सीखना है। हिज इंटेंशन इज टू लर्न इंग्लिश। उसका इरादा सबको धोखा देना है। हिज इंटेंशन इज टू डिसीव एवरीबडी। उनकी योजना पूरी शक्ति के साथ काम करना है। हिज प्लान इज टू वर्क टूथ एंड नेल। उनका शपथ संघर्ष का संचालन करना है। हिज प्लेस इज टू कंडक्ट स्ट्रगल।